बस्ती जिले के सोनार थाना क्षेत्र के आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय जोगिया में पढ़ने वाले कक्षा 8 के छात्र का कमरे में फंदे से लटकता शव मिला। छात्र को फंदे से लटकता देखकर अफरा तफरा मच गई। डीएम के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने शव को कब्जे में ले लिया। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर उर्फ लहुरा देवा गांव निवासी कृष्ण त्रिपाठी पुत्र संजय त्रिपाठी 15 वर्ष का था। आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा 8 का छात्रा था। शनिवार देर शाम विद्यालय में स्थित छात्रावास के कमरे छत के पंखे में मफलर के सहारे फंदे से झुलता हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एसडीएम भानपुर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतरवाया और कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। रात में मैं यहाँ पर आ गया था 7:30 बजे, मुझे जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया। जानकारी जो है पोस्टमार्टम कल शाम को ही होना था, लेकिन रात में नहीं हुआ। परिजनों की मांग थी, पर हमारे साथ उनके जो 2 मामा थे वो गए भी थे वहाँ। हम 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वहीं रहे। घटना स्थल भी देखे वो लोग और सब चीजें देखे। नहीं, आरोप लग रहा है तो देखिए, आरोप हत्या का या परिजन आक्रोशित है। हम लोग भी बहुत दुख में हैं, क्योंकि हमारे संस्था में एक छात्र जो है अगर ऐसे चला जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। आप भी इसमें कभी हुआ नहीं। और समाज कल्याण अधिकारी देखिए, इस पर देखिए, हम तो सारी चीज़ों का हम लोग निर्देश पहले दे चुके हैं कि प्रिंसिपल वहाँ कैसे रहेंगे, मास्टरों की ड्यूटी लगाई जाए, रात में ऐसे किया जाए, सारा निर्देश है और उसका पालन किया जाता है। कल शिवरात्रि थी, है ना? तो उस समय अगर बच्चा खेल रहा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि उस बच्चा अगले क्षण क्या करने वाला है। ऐसा कोई उसके अंदर सिम्टम नहीं। ये ज़रूर है कि वो अपने घर से अभी 13 फरवरी को आया, जबकि छुट्टी जो है 10 जनवरी को ही खत्म हो गई थी। तो उनके माता-पिता ही बता पाएँगे कि क्यों बीमार था या क्या बात थी, जो कि वो देर से आया है कॉलेज। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा। सब जाँच होगी, इसमें अगर कोई दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मारपीट की बात अभी तक तो नहीं सामने आई। अब बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। विद्यालय के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतक छात्र 2021 से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह 8वीं का छात्रा था। शनिवार शाम 7 बजे के करीब छात्रों के साथ विद्यालय के भोजन में भोजन करके आया था। अन्य बच्चे इधर उधर कमरे में चले गए। वह कमरे में अकेला था। उन्होंने बताया कि छात्र का कमरा नंबर 10 में रहता था। इसमें कुल 8 बेड है। इस कमरे में केवल 5 बच्चे रहते हैं। पिछले सोमवार को अपने घर से स्कूल लौटा था। मृतक बच्चे के साथियों की माने तो शनिवार की शाम वह सभी के साथ खेल रहा था। अचानक अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफ़ी देर तक कमरा न खुलने पर उसके एक चचेरे भाई और साथियों ने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद सहपाठियों ने खिड़की से देखा तो कृष्णा का शव कमरे के पंखे से मफलर में बंधा हुआ लटकता हुआ दिखा। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद ने जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन को इसकी सूचना दी। मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या नाम है? रंजीत कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। ये कौन से स्कूल में? राजकीय आश्रम पद्धति जोगिया भानपुर। ये कृष्णा की मौत कैसे हुई? फांसी लगाया था सर। किससे लगाया था? मुफलर से। ये तुम्हारे रूम में पढ़ता था? एक ही साथ रहते थे? यस। तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम भैया के रूम में चल गए थे, बुलाए थे, थोड़ा काम था तो कह रहे चले आओ, तो हम चल गए थे। तो तुमको जानकारी कैसे हुई? सब लोग चिल्ला रहे थे, तब मैं भी नीचे आके देखा तो सर पल्ला मैंने भी तोड़ा उड़ने की कोशिश की। पल्ला कौन तोड़ा था? तोड़े थे तो दूसरे लोग, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे थे तोड़ने के लिए, लेकिन टूटा नहीं था। तो कौन, आपने नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ पाया था। तो मतलब आप लोगों के साथ रहता, कुछ बताता नहीं था उनको क्या परेशानी है? हमको कुछ नहीं बताया, परेशानी अपना नहीं बता सकते। क्या नाम था? कृष्ण त्रिपाठी। तो जिस समय उसने फांसी लगाई आप लोग कहाँ थे? हम उस बगल वाले रूम में। बगल वाले में गए थे। और सब बच्चे, उसमें कितने बच्चे रहते थे? उसमें 5 लोग रहते हैं, एक लड़का बहुत पहले घर गया है और 4 लोग थे। 4 लोग थे। तो आप गए तो और 3 लोग कहाँ थे? और 2 लोग थे, एक वो था और वो गया था अपने भैया के पास, और एक उसके चाचा का लड़का उसके साथ हो गया था, वो घूमने गया था, तो फिर वो आगे चला गया और फिर वो घूम के कह रहा था कि चला आया था पीछे। तो आप लोग किसने देखा उसको?
उसको हाँ, फांसी लगाते उसके बाद किसने पहले, सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले तो नहीं पता, लेकिन उस लड़के ने, जो उसके चाचा का लड़का है, वही आकर हम लोगों को बताया था कि हाँ, किससे फांसी लगाया था? वो मतलब बस लगा। लहू जगदीशपुर लौरा देवा के निवासी है। मैं अपने बच्चे को भानपुर राजकीय आश्रम पद्धति में पढ़ाता था। बच्चा मेरा शनिवार को आया पढ़ने के लिए, गया घर पे, तबीयत खराब था, तबीयत उनका दवा ववा करवा करके 1 महीने बाद इनको भेजा। शनिवार को आए और 6:30 बजे ये सुबह हमसे बात किए। कल सुबह बात किए, सुबह बात करके मम्मी से, पापा से, दादा सबसे बात किए। बात करने के बाद फोन रख दिए। शाम को डांस वगैरह किए, स्कूल में पार्टी हो रही थी, उसमें डांस वगैरह भी किए। डांस वगैरह करके ये 6 बजे जा करके चाय वो पिए। चाय पी करके रूम में गए हैं, रूम में तुरंत बोल रहे फांसी लगा लिए। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। जब वहां पे हम गए, 6 बजे की घटना है और हमको परिजन को बुलाया जा रहा है 8:30 बजे। ये कहीं का नियम है? वहाँ की पूरा प्रशासन और वहाँ का पूरा जो स्टाफ है, सब मिल के कहानी किए हैं। ये पूरा फुल लापरवाही हुई है। और जब सुबह हम लोग गए, हमको, मैं बोला देखिए साहब, जब मैं हमारे जाने के पहले गेट के बाहर कर दिए, मैं बोला हमको थोड़ा घटना स्थल दिखाइए, तब हमको संतुष्टि होगी कि हमारा बच्चा फांसी लगाया है। लेकिन घटना स्थल तक हमको जाने नहीं दी। सर बोल रहे हैं हम ड्यूटी पे थे और प्रिंसिपल बोल रहे हैं मास्टर छुट्टी पे थे। कहाँ का मान्य है सर? हाँ सर, साजिश है, साजिश है। मिलजुल के बच्चे को मेरा मारा गया है, उसको छुपाया जा रहा है। ये सर नहीं लिखे अभी FIR नहीं लिखा है सर। अभी FIR हम लिखवाएंगे। मृत बच्चे के पिता का स्कूल प्रबंधक पर गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या कर 100 को टांग दिया गया, जिससे इसे सुसाइड का रूप दिया जा सके। कल दिनांक 18/2/2023 को थाना सोना अंतर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय में एक छात्र द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होती तत्काल सोना पुलिस मौके पे पहुंची। वहां संज्ञान हुआ कि कमरा अंदर से बंद है और शव पंखे से लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा नियमानुसार शव को कब्जे में लेकर PM हेतु भेजा गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई PM रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। वहीं इस मामले में DSP प्रीति खरवान ने बयान जारी कर बताया कि प्रकरण में उचित कानूनी विधिक कार्रवाई होगी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही शासन को हुई तो निदेशालय से समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर PK त्रिपाठी रात में मौके पर पहुंचे। स्कूल में एक पहलू की जांच शुरू की। 100 का पोस्टमार्टम करवाया। ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।